हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आए हैं हमारे नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है संगम एज। तो आज हमारे संगम एज को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो सबसे पहले संगम एज को समझने से पहले यहाँ पर हमारे पास इम्पॉर्टेंट है समझना कि हमारा संगम एज में हमने देखेंगे सबसे पहले तो मेगालिथिक्स के बारे में। एक यहाँ पर एक हम जो हमारा इंट्रोडक्शन है हमारा मेगालिथिक से स्टार्ट करेंगे। मेगालिथिक ये हमने हमारे स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स थे, जो हमारे स्टार्टिंग के लेक्चर्स थे उनमें भी हमने कहीं ना कहीं मेगालिथ के बारे में तो पढ़ा ही था। अब हम इसे संगम एज में एक बार समझेंगे कि मेगालिथ होते क्या हैं। तो मेगालिथ्स क्या होते हैं? ये एक लार्ज स्टोन्स होते हैं। मेगालिथ्स क्या होते हैं हमारे पास? दीज आर द लार्ज स्टोन्स। ये बड़े बड़े जो आपने देखा होगा, स्टोन्स देखे होंगे कई बार। एक आप हमारा माइक्रोसॉफ्ट का जो एक हमारा पहले जो विंडो आती थी, उसमें क्या होता था कि जो उस विंडो का जो हमारा बैक वॉलपेपर जो हुआ करता था, वॉलपेपर में वो आपने देखा होगा, वो बड़े बड़े से यहाँ पर जो है वो हमें पत्थर जो थे, स्टोन्स जो थे वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। वो इस तरह से जो कुछ स्टोन्स थे वो यहाँ पर बने हुए दिखाई देते थे हमें, कुछ बड़े बड़े से स्टोन्स। यूरोप में अगर किसी ने ट्रेवल किया हो तो वो भी बता सकता है कि इस तरह से कई हमने वहाँ पर देखे हैं, इस तरह के स्टोन्स बने हुए जो इस तरह के कुछ शेप में हैं, इस तरह की कोई शेप है उनकी। वो ऐसे ये जो होते हैं ये बड़े बड़े स्टोन्स एक साथ में पड़े हैं, जिनका बोला जाता है कि ये लार्ज स्टोन्स हैं। दीज आर द मेगालिथ्स। तो यही मेगालिथ्स हैं, बड़े बड़े स्टोन्स जहाँ पर रखे जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा वो सॉन्ग जो है आजकल जो बहुत फेमस हो रहा है, सन ऑफ सरदार का, अजय देवगन का वो सॉन्ग है, वो उसके ऊपर वो जो कब्र बनी हुई है जहाँ पर वो अपना डांस परफॉर्म कर रहे हैं, आपने उसके डांस के पीछे देखा होगा कि वो एक कब्र बनी हुई है जहाँ पर जो डेड बॉडीज़ होती हैं उन्हें दफनाया जाता है। उनके ऊपर भी बहुत बड़े बड़े स्टोन्स जो होते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है कि ये इस पर्सन की यहाँ पर जो कब्र बनी हुई है, ये पर्सन का ये नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वो किसी भी पर्सन का नाम यहाँ पर लिख देते हैं और उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखी जाती है, और जो उसकी डेथ ऑफ डेट है वो भी लिखी जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा आपने देखा होगा उस सॉन्ग में आपको कब्र दिखाई दे रही थी, जिसके ऊपर एक स्टोन लगे हुए होते हैं, बहुत बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं जिनके ऊपर मरने वाले का, डेड बॉडी का नाम होता है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है और उसका डेट ऑफ डेथ क्या है वो वहाँ पर लिखा होता है। तो यही जो होते हैं, ये स्टोन्स जो होते हैं, ये कब्र के ऊपर लगे हुए स्टोन्स को बोला जाता है मेगालिथ। यही मेगालिथ्स होते हैं। तो यहाँ पर हम इन्हीं मेगालिथ्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये और कुछ नहीं, ये लार्ज स्टोन्स हैं। दीज आर द लार्ज स्टोन्स दैट हैज़ बीन यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ प्री हिस्टोरिक स्ट्रक्चर और मॉन्यूमेंट। या तो इस तरह का कोई प्री हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट या कोई स्ट्रक्चर बनाने में काम हो सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक कंस्ट्रक्शन बना हुआ है। तो यहाँ पर ये उसके लिए पर्पस के लिए यूज़ हुआ। और यहाँ जो कब्र के पास बड़े बड़े पत्थर जो रखे हुए होते हैं या स्टोन्स रखे हुए होते हैं, उन्हें बोला जाता है दैट दीज आर द मेगालिथ्स। दीज आर द मेगालिथ्स, लार्ज स्टोन्स यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट used to construct. I will not erase these structures which I have made, so I will adjust my writing in this the space which I have now. तो जहाँ पर मुझे स्पेस मिल रही है मैं वहीं पर लिख रही हूँ, आप इसको अपने अकॉर्डिंगली अपने नोटबुक पर लिख लेना। मैं यहीं पर ये स्ट्रक्चर को इरेज नहीं कर रही। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्ट करने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए ये यूज़ हो रहे थे ये मेगालिथ्स। Megalith used to construct a prehistoric structure, और monument। अगर हम देखें अकेला यूरोप, हमारा यूरोप अकेला इस तरह का है जहाँ पर हमें
35,000, लगभग 35,000 से भी ज़्यादा, यहाँ तक कि हमारे पास जो हमें मेगालिथ्स मिले हैं वो 35,000 मेगालिथ्स हमें मिले हैं। लगभग 35,000 मेगालिथ्स हमें यूरोप में से मिले हैं। अकेले यूरोप में से हमें 35,000 मेगालिथ्स मिले हैं। तो मेगालिथ्स अकेले यूरोप में ही नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखें तो स्वीडन से लेकर के मेडिटेरेनियन सी है जो हमारा, स्वीडन से लेकर के फ्रॉम स्वीडन टू मेडिटेरेनियन सी, जो हमारा मेडिटेरेनियन सी है वहाँ तक हमने मेगालिथ्स को देखा है। मेगालिथ्स की हमें ये लोकेशन यहाँ तक मिली है कि अकेले यूरोप में हमें 35,000 से लगभग 35,000 मेगालिथ जो मिले हैं, और स्वीडन से लेकर के मेडिटेरेनियन सी तक भी हमारे पास मेगालिथ्स लोकेटेड हैं, ये प्रेजेंट हैं हमारे पास। मोस्ट एक्सटेंट मेगालिथ्स वर इरेक्टेड बिटवीन नियोलिथिक पीरियड थ्रू द चाल्कोलिथिक पीरियड एंड इनटू ब्रॉन्ज एज। तो हमें ज़्यादातर अगर हम देखें तो मेगालिथ्स हमें कहाँ पर मिले हैं? मेगालिथ्स जो हैं ये हमारे मॉडर्न टाइम्स में भी हमें देखने को मिलते हैं। कई बार जो है हमने देखा होगा, आपने देखा होगा कि ये हमें चीज़ें जो आज भी हमें मिल रही हैं, लेकिन मेगालिथ संगम एज में ही नहीं मिला। मेगालिथ हमें नियोलिथिक पीरियड से लेकर के हमें चाल्कोलिथिक पीरियड में भी दिखाई दिया। ये हमें नियोलिथिक पीरियड से लेकर के चाल्कोलिथिक पीरियड में भी दिखाई दिया। इस पीरियड के दौरान नियोलिथिक टू चाल्कोलिथिक पीरियड तक भी हमें ये जो हमारा मेगालिथ है ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नियोलिथिक एज से लेकर के चाल्कोलिथिक एज तक भी ये हमें मेगालिथ यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी प्रेजेंट था, चाल्कोलिथिक एज तक भी हमने इसे देखा, और ये ना यहाँ तक ही नहीं सीमित रहा, ये ब्रॉन्ज एज तक भी हमें देखने को मिला। मेगालिथिक अकेला नियोलिथिक एज चाल्कोलिथिक एज तक ही सीमित नहीं रहा, ये हमें ब्रॉन्ज एज, जो हमारा ब्रॉन्ज एज था, जो हमने लास्ट के जो हमारे लेक्चर्स हैं, अगर किसी ने लास्ट के जो हमारे लेक्चर्स हैं जिसमें हमने प्री हिस्टोरिक हमारी हिस्ट्री जो है उसको पढ़ा है, वो उसने मिस कर दिए हैं, तो प्लीज़ वो जा कर के एक बार आप उन्हें दोबारा से देखिए, वो चीज़ें आप अपनी रिवाइज़ कीजिए। जिन्होंने पहले से देख रखी हैं वो वीडियोस, तो उनके लिए ये चीज़ें समझनी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगी कि हमने मेगालिथ के बारे में, हमारा जब हमने नियोलिथिक एज को डिस्कस किया था उसमें भी हमने मेगालिथ को कहीं ना कहीं तो डिस्कशन उसमें भी किया है। चाल्कोलिथिक एज का भी हमने जो है जब पढ़ा था उसमें भी हमने मेगालिथ के बारे में पढ़ा, और ब्रॉन्ज एज जब हमने पढ़ा था तब भी हमने मेगालिथ के बारे में बात की थी। और इसके साथ साथ कुछ हमारे मीज़ोलिथिक एज में भी, मीज़ोलिथिक एज भी जो था उसमें भी माना जाता है कि उसमें भी हमें कुछ एग्जाम्पल्स इस तरह की दिखाई दे रही थी। तो हमें मीज़ोलिथिक एज में भी, हमारा जो मीज़ोलिथिक एज था इसमें भी हमें कहीं ना कहीं कुछ एग्जाम्पल्स थी जो हमारी मेगालिथ के साथ रिलेट कर पा रही थी। हमारे मेज़ोलिथिक में भी कुछ इस तरह की एग्जाम्पल्स प्रेजेंट थी, इस तरह की एग्जाम्पल्स प्रेजेंट थी कि हम वो मेगालिथिक के साथ जो थी वो रिलेट कर पा रही थी। तो ये था हमारा मेगालिथ के बारे में जो हमने पढ़ा। तो यहाँ पर अगर हम देखें मेगालिथ तो हमने समझ लिया, और अलग अलग तरह के जो हमारे पास मेगालिथ्स प्रेजेंट होते हैं, कई सिंगल स्टोन्स होते हैं, कई मल्टी स्टोन्स होते हैं, जैसे कि हमने बात की हमारी लास्ट स्लाइड में। तो अगर हम मेगालिथ का बैकग्राउंड देखें साउथ इंडिया में, हमारे साउथ इंडिया में अगर हम मेगालिथ का यहाँ पर बैकग्राउंड देखें, मेगालिथिक बैकग्राउंड ऑफ साउथ इंडिया, तो अभी हम संगम एज पढ़ेंगे। ये सारा हमारा जो है वो साउथ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। जो अब तक हमने पढ़ा वो हमने कुछ इस तरह के एरियाज़ में पढ़ा जो हमारे सेंट्रल इंडिया में था। डेक्कन एरिया के बारे में हमने पढ़ा, हमारे नॉर्थर्न में क्या हो रहा था, नॉर्थ वेस्टर्न में क्या हो रहा था, वेस्टर्न में क्षत्रप्स हमने देखे थे। तो यहाँ पर हमने अलग अलग जो हमारा पूरा इंडिया था, अराउंड ऑल इंडिया हमने बात की थी। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हमने हमारे इंडिया में, तो यहाँ के एरियाज़ जो थे
यहाँ का जो ये एरिया था हमारे इंडिया का जो ये हमारा पार्ट था, ये सारा हमने देखा, ये सारा हमने देख लिया। जहाँ पर हमने जो है वेस्टर्न क्षत्रप्स के बारे में देखा, सतवाहनास के बारे में देखा। सतवाहनास जो हमारे प्रेजेंट थे सेंट्रल इंडिया डेक्कन के एरिया में, हमारा जो साउथ का एरिया था आंध्रा तक का रीजन, वो हमने सतवाहनास तक देखा। अब हमारा जो पीरियड स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा संगम का स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर हमारे मेगालिथिक का पहले बैकग्राउंड देखेंगे जो हमारे साउथ इंडिया के साथ है। हमारा मेगालिथिक का बैकग्राउंड जो साउथ इंडिया के साथ है, हम उसे देखेंगे। मेगालिथिक बैकग्राउंड ऑफ साउथ इंडिया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक बार ये रहा, ये हमारा साउथ इंडिया के बारे में है। यहाँ पर अब हम बात करेंगे, हमारे साउथ इंडिया में बात करेंगे। तो हमारे साउथ इंडिया में मेगालिथिक का यहाँ पर क्या बैकग्राउंड रहा। After the prehistoric period, several elements marked the beginning of historical period. बहुत सारे इस तरह के हमारे पास एविडेंसेस थे, सेवरल एलिमेंट्स थे जो इस हिस्टोरिकल पीरियड का यहाँ पर उसकी बिगनिंग के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें द सेटलमेंट ऑफ लार्ज स्केल रूरल कम्युनिटी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल के ऊपर रूरल कम्युनिटीज़ का सेटलमेंट देखेंगे कि इन्होंने जो है सेटलमेंट्स को देखा। जैसे कि हमारे कुछ यहाँ पर जो लोग थे, यहाँ पर रहने वाले जो कुछ लोग थे, उनका आगमन वो यहाँ पर शिफ्ट होने वाले थे। उनका शिफ्ट यहाँ पर देखेंगे, वो यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं या माइग्रेट कर रहे हैं, उनकी सेटलमेंट यहाँ पर हो रही है। तो सेटलमेंट हो रही है यहाँ पर ऑफ लार्ज स्केल रूरल कम्युनिटीज़ की। जो रूरल कम्युनिटीज़ हैं उनकी यहाँ पर सेटलमेंट्स को देखेंगे। जिन्होंने यहाँ पर सेटलमेंट्स की वो यहाँ पर आ करके रहने लगे, जो अपने साथ प्लो एग्रीकल्चर को लेकर के आए थे, प्लो एग्रीकल्चर। हमने देखा कि हमारे जो लास्ट के लेक्चर्स थे जहाँ पर हमने प्री हिस्टोरिक इंडिया के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि वहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए वो लोग आयरन प्लोशेयर का यूज़ कर रहे थे। वो प्लोशेयर का यूज़ करते थे ताकि वो उनकी एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ों को ग्रो कर पाएँ, अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर पाएँ। वैसे ही यहाँ पर ये रूरल कम्युनिटी अपने साथ क्या लेकर के आई, प्लो एग्रीकल्चर को लेकर के आई। जिसका प्लो एग्रीकल्चर ये किसकी मदद से कर रहे थे, ये किसकी हेल्प से ये प्लो एग्रीकल्चर हो रहा था? प्लोशेयर की मदद से, आयरन प्लोशेयर। जैसे कि मैंने बताया कि जो हमने प्री हिस्टोरिक देखा था, यहाँ पर ये हमारा प्री हिस्टोरिक का पार्ट था। यहाँ पर हमने प्री हिस्टोरिक देखा कि प्री हिस्टोरिक में क्या हो रहा था कि आयरन प्लोशेयर का यूज़ कर रहे थे। जो यहाँ पर रहने वाले लोग थे उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए आयरन प्लोशेयर का यूज़ किया, अपनी एग्रीकल्चर को बेटर करने के लिए। तो यहाँ पर भी ये रूरल कम्युनिटी अपने साथ प्लो एग्रीकल्चर लेकर के आई, जो कि एग्रीकल्चर कर रही थी विद द हेल्प ऑफ आयरन प्लोशेयर। आयरन प्लोशेयर के साथ ये एग्रीकल्चर कर रही थी। तो यहाँ पर और क्या हुआ, यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ स्टेट सिस्टम का, फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट सिस्टम। मतलब कि जो यहाँ पर स्टेट्स थी उनका यहाँ पर आगमन होने लगा। छोटी छोटी जो स्टेट्स होती हैं वो यहाँ पर फॉर्मेशन होने लगा, गठन होने लगा चीज़ें यहाँ पर जो थी वो कुछ कम्युनिटी के लोगों का एक गठन बैठने लगा, संगठन होने लगा। तो यहाँ पर एक स्टेट सिस्टम को फॉलो करने लगे लोग। यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट सिस्टम आया।
स्टेट सिस्टम के आते ही यहाँ पर सोशल क्लासेस का राइज होने लगा। हमारा यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में क्या हुआ, जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में हमने वर्ण सिस्टम पढ़ा, वहाँ पर भी सोशल जो सोसाइटी थी उसने अपने आप को क्लासेस में डिवाइड कर लिया था। हम अपर क्लास, आप लोअर क्लास, और ये जो क्लासेस सिस्टम था, क्लास वाइज सिस्टम था, वर्ण सिस्टम था, वो यहाँ पर भी आना स्टार्ट हो गया। वो साउथ इंडिया में भी आ गया। देखो खरबूजे को देख के खरबूजा तो रंग बदलेगा। तो अगर नॉर्थ इंडिया में ये सब चीज़ें चल रही थी तो साउथ इंडिया ने कहा हम क्यों पीछे रहे भैया, हम भी ये सब कुछ करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने भी सोशल क्लासेस का यहाँ पर राइज स्टार्ट हो गया। यहाँ पर राइज हुआ सोशल क्लासेस का, राइज ऑफ सोशल क्लास। यहाँ पर सोशल क्लास सोसाइटी से मतलब है, ना कि सोशल मीडिया से। तो यहाँ पर हम हमारे सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हमारी सोसाइटी में क्लास सिस्टम आने लग गया। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन हुआ राइटिंग का। देखो चीज़ें अगर हम अच्छी चीज़ें देखेंगे तो फिर हम अच्छी चीज़ें सीखेंगे भी, गलत चीज़ों के भी हम देखते हैं तो फिर वो भी कई बार हम सीखना स्टार्ट कर देते हैं। कई इस तरह के लोग प्रेजेंट हैं हमारी सोसाइटी में कि वो गलत को देखकर गलत सीखना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हमने एक अच्छी चीज़ देखी जो साउथ इंडिया के पीपल ने हमसे सीखा भी, जहाँ पर हमने इन्होंने इंट्रोडक्शन किया राइटिंग्स का। ये यहाँ पर राइटिंग्स को भी इंट्रोड्यूस कर रहे थे, इन्होंने भी लिखना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर हमें बहुत सारे इस तरह के नंबर ऑफ पोइट्स मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे इस तरह के फिलोसफिकल चीज़ें यहाँ पर भी हुई हैं। राइटिंग्स बहुत अच्छी आई हैं यहाँ पर, बहुत अच्छी अच्छी राइटिंग्स भी यहाँ पर आई हैं, जहाँ पर हमें इनके बारे में देखने को भी मिला कि यहाँ का लिटरेचर, जो साउथ इंडिया का लिटरेचर है, वो बहुत ही ज़्यादा फ्लरिशिंग है। और साउथ इंडिया की फ़िलॉसफ़ी में से इतने सारे सवाल आजकल पूछने लगा यूपीएससी कि उसे ये चीज़ें फेवरेट हो चुकी हैं। ये एरा उसका फेवरेट हो चुका है। साउथ इंडिया का पार्ट इतना फेवरेट हो गया यूपीएससी का कि वो यहाँ से फ़िलॉसफिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा रहा है। इतने पूछेगा, इतने पूछ रहा है कि भी बात ही मत पूछो कि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ से। संगम लिटरेचर में से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं हमारे प्री के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो चुका था राइटिंग का, यहाँ पर हमें इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा राइटिंग का। यहाँ पर इंट्रोडक्शन हुआ राइटिंग का। यहाँ पर मेटल कॉइनेज भी आया। हमारे नॉर्थ इंडिया में भी हम ये चीज़ें देख रहे थे, जहाँ पर हमने जो हमारे मेटल कॉइन्स थे, जैसे कि गोल्ड के कॉइन्स थे या कॉपर के थे, निकल के बने हुए थे, अलग अलग प्रकार के जो कॉइन्स हमें देखने को मिल रहे थे इन नॉर्थ इंडिया। तो हमारे साउथ इंडिया ने भी कहा भी भैया हम भी पीछे नहीं रहेंगे, हम भी आपकी तरह कॉइनेज को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। इन्होंने भी मेटल के कॉइनेज यहाँ पर स्टार्ट कर दी। इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल कॉइन्स और मेटल कॉइनेज एंड बिगनिंग ऑफ रिटन लिटरेचर। और यहाँ का लिटरेचर भी रिटन होने लगा। यहाँ पर लिटरेचर भी हमें रिटन दिखाई देगा। यहाँ पर लिटरेचर भी जो था वो रिटन दिखाई देने लगा, उसकी भी राइटिंग्स प्रेजेंट थी। और वहीं से यही लिटरेचर इस तरह का है जहाँ से कई बार क्वेश्चंस आ सकते हैं और आए भी हैं। यहाँ पर प्री से क्वेश्चंस भी आएंगे, वो भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि वो कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यहाँ पर बिगनिंग हो चुकी है, बिगनिंग ऑफ रिटन लिटरेचर। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर एक बैकग्राउंड देखा, हमारे मेगालिथिक बैकग्राउंड ऑफ साउथ इंडिया का, जहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर आगमन देख रहे हैं कि प्री हिस्टोरिक एलिमेंट्स हमें कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहे थे, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। एंड अप टू द सेकेंड सेंचुरी के आने तक यहाँ पर हमारा पेनिनसुला यहाँ पर अपलैंड पोर्शन जो होगा हमारे पेनिनसुला का, यहाँ पर बहुत सारे जो लोग होंगे जिन्हें मेगालिथिक बिल्डर्स कहा जाता है, वो यहाँ पर आकर के रहना स्टार्ट कर देंगे। दे विल बी इनहैबिटेड बाय द पीपल हु आर कॉल्ड एज मेगालिथिक बिल्डर्स। तो यहाँ पर हमारा पेनिनसुला जो होगा, ये हमारा साउथ का जो हमारा साउथ इंडियन पेनिनसुलर एरिया है, तो यहाँ पर
जो है मेगालिथिक बिल्डर्स भी आकर के रहना स्टार्ट कर देंगे। अप टू सेकेंड सेंचुरी बीसी की यहाँ पर बात हो रही है, सेकेंड सेंचुरी बीसी की यहाँ पर बात हो रही है, जहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा पेनिनसुला का अपलैंड पोर्शन होगा, हमारे पेनिनसुला का अपलैंड पोर्शन है, अपलैंड पोर्शन ऊपर वाला हिस्सा, अपलैंड पोर्शन जो होगा वो भी यहाँ पर इनहैबिटेड हो जाएगा, वहाँ पर लोग रहने लग जाएंगे। इनहैबिटेड बाय पीपल जिन्हें बोला जाता है मेगालिथिक बिल्डर। मेगालिथिक बिल्डर्स जिन्हें बोला जाता है वो यहाँ पर आकर के रहना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें जो हमारे मेगालिथिक बिल्डर्स हैं, ये कौन हैं? हु वर मेगालिथिक बिल्डर्स? मेगालिथिक बिल्डर्स कौन थे? मेगालिथिक बिल्डर्स थे कौन आखिर में? ये कौन लोग थे जिन्हें मेगालिथिक बिल्डर्स बोला जाता था? यहाँ पर अगर हम देखें, दे आर नॉट फ्रॉम देयर एक्चुअल सेटलमेंट्स, ये अपने एक्चुअल सेटलमेंट से नहीं थे। बहुत रेयर लोग वहाँ अपने एक्चुअल, जहाँ पर ये इनका एक्चुअल जहाँ से आए थे, एक्चुअल इनका सेटलमेंट था जहाँ पर ये पहले रहा करते थे। जैसे कि हमारे आज के, अगर हम पार्टीशन के बाद अगर हम देखें, जब हमारा इंडिया पार्टीशन हुआ, इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन जब हुआ, तब कुछ लोग इस तरह के थे जो हमारे इंडिया में आकर के, पाकिस्तान से इंडिया में आकर के रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तब उन्होंने हमारे पाकिस्तान में से इंडिया में आकर के, हमारे इंडिया में आकर के रहने लगे। और हमारे इंडिया में से भी कुछ लोग इस तरह के थे जो पाकिस्तान में जाकर के रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो जो हमारे पाकिस्तान से यहाँ पर आकर रहने लगे थे लोग, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वो दैट आर कॉल्ड एज रिफ्यूजीज। उन्हें रिफ्यूजी बोला जाता है या माइग्रेंट्स बोला जाता है। वो माइग्रेंट्स थे, लेकिन उनका अगर हम देखें तो बैकग्राउंड और एक्चुअल सेटलमेंट तो उनकी पहले पाकिस्तान में थी। उनके जो पूर्वज थे वो तो पहले पाकिस्तान में रहते थे, आज वो लोग यहाँ पर रहना स्टार्ट किया है, आज के टाइम में वो इंडिया में रह रहे हैं। उनके आने वाली पीढ़ी जो होगी वो इंडिया में रहेगी, या उनके जो पहले पूर्वज हुआ करते थे जो पाकिस्तान में रहते थे, वैसे तो वो एक्चुअल सेटलमेंट तो उनका वहीं का था, रहना तो उन्होंने यहाँ अब चालू किया ना, पार्टीशन के बाद चालू किया। पार्टीशन के पहले तो वो पाकिस्तान में ही रहते थे, एक्चुअल तो उनका वही माना जाएगा ना। एक्चुअल नहीं तो वो कहीं और से आए थे, कहीं और से आकर के यहाँ रहने लग गए। जैसे कि आज अगर हम देखें, बिसाइड द एग्जाम्पल ऑफ द पार्टीशन, अगर हम अभी भी देखें तो हमारे इंडिया में से भी कई लोग इस तरह के हैं जो यहाँ से कई और कंट्री में जाकर के सेटल हो जाते हैं, जैसे कि कनाडा में, जर्मनी में, फ्रांस में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, कई जगह पर जाकर के उन्होंने सेटलमेंट्स अपनी की। वैसे तो उनका अगर हम देखें एक्चुअल सेटलमेंट कहाँ थी उनकी, वो उनका एक्चुअल घर कौन सा था? एक्चुअल घर तो उनका हमारे इंडिया में था। इंडिया में वो कहीं से बिलोंग कर रहे थे, उन्होंने कहीं से जाकर के किसी और कंट्री में अपना सेटलमेंट यहाँ पर दिखाया, किसी और कंट्री में जाकर के सेटल हो गए। वहाँ पर उन्होंने वो चीज़ों को सीखा, उनके कल्चर को देखा, उनके कल्चर को अपनाया, फिर उन्होंने वहाँ पर जॉब्स ढूंढी, जॉब्स की। पहले वो रेंटल में रहते थे, फिर उन्होंने अपना घर लिया, ऐसे कर कर के वो उन्होंने अपनी सेटलमेंट को वहाँ पर फिक्स किया। ओरिजिनली दे बिलोंग टू इंडिया, बट now at the present they are living or residing in another country। तो यहाँ पर भी ये जो मेगालिथिक बिल्डर्स हुआ करते थे, इनका एक्चुअल सेटलमेंट तो कहीं और का था। बहुत रेयर थे जो उसी एरिया से बिलोंग करते थे जहाँ पर वो रह रहे थे। वो जहाँ पर रहते थे, ये मेगालिथिक बिल्डर्स, ये लोग जहाँ पर रहते थे, कुछ रेयर ही इस तरह के हुआ करते थे, रेयर इस तरह के लोग थे जो वहीं के थे। लेकिन वैसे तो इनका एक्चुअल सेटलमेंट जो था वो कहीं और का था। एक्चुअली दे बिलोंग टू अनदर रीजन। एक्चुअल सेटलमेंट यहाँ का नहीं था, कहीं और का था। यहाँ पर एक माइग्रेटरी तौर पर आए थे। बट अगर हम देखें तो इनकी जो यहाँ पर फ्यूनररी स्ट्रक्चर्स जो थी, इनको यहाँ पर बोला जाता था, ये यहाँ पर फ्यूनररी स्ट्रक्चर्स को बिल्ड कर रहे थे। तो यहाँ पर इनके जो हमारे फ्यूनररी स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे, उनसे हमें ये चीज़ें यहाँ पर पता लगाई
कि ये अलग तौर से आए हैं या यहीं के रहने वाले हैं। द ग्रेव्स आर कॉल्ड द मेगालिथ। जो वो ग्रेव्स बनाते थे, इनका जो एक्चुअल सेटलमेंट था वो कहीं और का था एक्चुअल, और यहाँ पर एक्चुअल सेटलमेंट कहीं और का था, बट रेयरली ऐसे मेगालिथिक बिल्डर्स थे जो वहीं के रहने वाले थे। तो ये यहाँ पर ग्रेव्स को बिल्ड कर रहे थे, ग्रेव्स बनाते थे, ये ग्रेव्स को बना रहे थे। इनकी ग्रेव्स जो बनाते थे उन्हें बोला जाता था मेगालिथ, बिकॉज दे वर एनसर्कल्ड बाय द लार्ज पीस ऑफ स्टोन्स। जो ये ग्रेव्स बनाते थे, ये ग्रेव्स बनाते इस तरीके से बनाते थे कि वो ग्रेव्स को एक बड़े सारे जो स्टोन हुआ करता था, एक बड़ा सारा जो पत्थर हुआ करता था, उससे जो है वो सराउंड कर देते थे। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो एक कब्र बनी हुई है, जैसे कि तो यहाँ पर बड़े बड़े से यहाँ पर हमारे पास जो स्टोन्स थे उससे इसे कवर कर दिया जाता था, या फिर एक ही स्टोन लगा दिया जाता था। जैसे कि अजय देवगन का जो सॉन्ग है उसमें आपने देखा होगा। तो यहाँ पर ये ग्रेव्स बनाते थे जिसे मेगालिथ बोला जाता था, जिसे मेगालिथ बोला जाता था, मेगालिथ बोला जाता था। एंड इट वॉज एनसर्कल्ड बाय large pieces of stone. The graves contain not only the skeleton of the people, और ये जो ग्रेव्स हुआ करती थी, ये ग्रेव्स में जो स्केलेटन हुआ करता था लोगों का, ये वही नहीं बरी करते थे, बल्कि इसके साथ जो पोट्रीज हुआ करती थी, जो आयरन ऑब्जेक्ट्स हुआ करते थे, पोट्री के जो ऑब्जेक्ट्स थे, जो मटके वगैरह ये बना रहे थे, जो बर्तन ये बना रहे थे, वो सभी इनके साथ इनके ग्रेव्स में जाया करता था। ग्रेव्स में अकेला जो है एक शव नहीं था, ग्रेव्स के पास ऑब्जेक्ट्स भी यहाँ पर ये दफन करते थे। जैसे कि हमने देखा मेहरगढ़ में देखा था, अगर आपको एग्जाम्पल याद हो तो हमने मेहरगढ़ में एक एग्जाम्पल देखा था जहाँ पर एक व्यक्ति को जो है वो दफन किया जा रहा था, साथ में उसके जो थी वो ऑब्जेक्ट्स को भी यहाँ पर डाला जा रहा था, उसके साथ ऑब्जेक्ट्स को भी रखा जा रहा था, उनके जो वैल्यूएबल आइटम्स हुआ करती थी उनको भी रखा जाता था। यहाँ पर आयरन के ऑब्जेक्ट्स को रखा जा रहा था और साथ में पोट्री को भी रखा जा रहा था। ग्रेव्स में स्केलेटन तो था ही, स्केलेटन अकेला नहीं था, क्योंकि स्केलेटन को डर लग सकता था, तो स्केलेटन अकेला नहीं था, इसके साथ होंगे जो पोट्री थी वो भी होगी। बिसाइड्स द जोक, इट इज़ नॉट ट्रूथ कि स्केलेटन को सच में डर लगता था। स्केलेटन क्यों डरेगा भाई, वो एक स्केलेटन है एक, ठीक है। यहाँ पर जो लोगों का स्केलेटन था, लोगों के स्केलेटन जो शव था, शव के साथ पोट्री भी थी, प्लस उनके पास आयरन ऑब्जेक्ट्स भी थे, उनके पास आयरन ऑब्जेक्ट्स भी पड़े होते थे। तो यहाँ पर अगर हम देखें, द मेगालिथिक पीपल यूज्ड वेरियस टाइप्स ऑफ पोट्री। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो मेगालिथिक पीपल थे, ये मेगालिथिक पीपल जो थे ये इतने ज़्यादा यहाँ पर चीज़ों को बनाते थे, इतनी वेरियस टाइप की इनकी पोट्री थी, बड़ी पोट्री इनकी बड़ी बहुत अच्छी बनाते थे ये, इतने यहाँ पर ये स्किल थे पोट्री बनाने में, दे क्रिएट वेरियस टाइप्स ऑफ पोट्रीज। तो यहाँ पर मेगालिथिक पीपल यूज्ड वेरियस टाइप्स ऑफ पोट्रीज, अलग अलग तरह की पोट्रीज का ये यूज़ कर रहे थे। जैसे कि आज हम देखें तो वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉकरी आती है, इनकी ये क्रॉकरी ही थी, इनकी ये क्रॉकरी थी। अब आपके मम्मी जो होते हैं वो बोलते होंगे ना कि मेहमान आने पर क्रॉकरी निकाल लेना, तो ये वही क्रॉकरी थी जो ये इतनी वेरियस टाइप की ये यूज़ कर रहे थे, इनके लिए तो यही एक क्रॉकरी ही थी घर की। तो यहाँ पर ये पोट्री को यूज़ कर रहे थे, जिसमें इन्होंने रेड वेयर पोट्री को यहाँ पर देखा, रेड वेयर पोट्री बड़ी इन्होंने इंक्लूड की इसे, ये रेड वेयर पोट्री जो थी ये इन्होंने अपने जो था अपनी पोट्री में इसे इंक्लूड किया, रेड वेयर पोट्री को। इसके साथ साथ इन्होंने ब्लैक एंड रेड वेयर को भी यहाँ पर जो था वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर किया। ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री, रेड वेयर पोट्री भी इनकी बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी ये इनकी।
तो ये इस तरह की पोट्री का यहाँ पर यूज़ कर रहे थे मेगालिथिक पीपल। मेगालिथिक पीपल बहुत अलग अलग तरह की पोट्री को यूज़ कर रहे थे, जैसे कि रेडवेयर पोट्री, और सबसे पॉपुलर पोट्री थी इनकी ब्लैक एंड रेडवेयर पोट्री। It was so widespread and important that initially black and red ware pottery called megalithic ware। जो इनकी ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री जो थी वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी, इतनी ज़्यादा वाइड स्प्रेडली, इतनी इम्पॉर्टेंट थी, इतनी पॉपुलर हो चुकी थी आसपास के एरिया में, इनका जो था वो इतनी मशहूर थी कि अगर कोई कहता था कि यहाँ की चीज़ें, जैसे कि अगर हम देखें तो बनारसी साड़ी आज कितनी जो है वो पॉपुलर है, अगर देखें तो फिर बनारसी साड़ी सबसे पॉपुलर है। कोई भी अगर देखे तो फिर यही कहता है कि अगर साड़ी हो तो बनारसी साड़ी हो, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है वो पहनने में। कि वैसे ही इनकी ये जो पोट्री थी ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री, ये भी उसी तरह बड़ी फेमस थी, ये भी बड़ी फेमस थी, बड़ी पॉपुलर थी, जिससे कि जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे वो कहते थे कि इनका जो टाइम था, जो इनकी रेड एंड ब्लैक जो हमारे इनकी जो पोट्री थी, इसको देख करके कई आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि ये मेगालिथिक वेयर है, मेगालिथिक वेयर इन्हें कहा जाने लगा। बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट इस तरह के थे जिन्होंने, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे हमारे, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो इस पोट्री को कहते थे कि ये तो मेगालिथिक वेयर है, इसे मेगालिथिक वेयर कहा जाता था। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो इसे मेगालिथिक वेयर बोलते थे, इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी ये। द प्रैक्टिस ऑफ बरिंग गुड्स इन द ग्रेव्स विद द डेड बॉडीज वॉज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट द डेड वुड नीड ऑल दीज इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। जैसे कि हमने देखा कि जो ग्रेव्स थी, जो ग्रेव्स हुआ करती थी, उनमें हमने देखा कि स्केलेटन के साथ साथ वो पोट्री को भी जो था वो रख रहे थे, आयरन ऑब्जेक्ट्स रख रहे थे। तो यहाँ पर ये अपने ग्रेव्स में, जो ये ग्रेव्स थी इनकी, जहाँ पर ये लोगों को दफनाते थे, वो यहाँ पर दफनाने के साथ साथ, डेड बॉडी को दफनाने के साथ साथ, डेड बॉडी के साथ ये क्या रखते थे, डेड बॉडी के साथ ये रखते थे गुड्स को, खाने वाली चीज़ें भी रखते थे, जो उसके काम आ सके वो चीज़ें भी रखी जाती थी, उसके लिए खाना भी रखा जाने लगा, उसके लिए बहुत सारे इस तरह के ऑब्जेक्ट्स रखे जाने लगे और गुड्स भी उनके साथ जाने लगा, गुड्स भी इनके साथ रख दिया जाता था, ताकि ये बिलीव करते थे, ये मेगालिथिक पीपल जो थे ये बिलीव करते थे इन द नेक्स्ट लाइफ, ये लाइफ आफ्टर डेथ, जिसके हमने मेहरगढ़ में बात की थी कि ये बिलीव करते हैं लाइफ आफ्टर डेथ, कि मरने के बाद भी इसे कोई ना कोई, जब ये मरने के बाद ये किसी और जगह पर जाएगा तब भी इसे ये चीज़ें काम आएंगी, तब भी वो चीज़ें इनके लिए काम आएंगी। तो वो इसी तरह से ये चीज़ें मानी जाती थी। दे बिलीव, इनका बिलीफ था दैट देयर वॉज लाइफ आफ्टर डेथ, लाइफ आफ्टर डेथ में ये बिलीव करते थे कि मरने के बाद जब ये किसी और दुनिया में चला जाएगा वहाँ पर इनके काम आएगा, मरने के बाद ये किसी और दुनिया में जाएगा और वहाँ पर ये इसके काम आएगा। तो ये इस चीज़ में बिलीव करते थे। ये हमने मेहरगढ़ में भी पढ़ा था, अगर किसी को एग्जाम्पल ये याद हो तो फिर हमने इसे वहाँ पर भी देखा था। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ एग्रीकल्चर टूल्स जो थे वो भी बरी किए हुए दिखाई देंगे। In comparison to the number of agriculture tools that were buried, those meant for fighting and hunting are larger in number। तो यहाँ पर ये ग्रेव्स में ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ ये एग्रीकल्चरल टूल्स को भी दफना रहे थे, ये एग्रीकल्चरल टूल्स जो थे उनको भी साथ में दफना रहे थे। एग्रीकल्चर टूल्स का जो नंबर था वो ज़्यादा कम था, वो इतना ज़्यादा नहीं रखते थे, साथ में ये रखते थे फाइटिंग टूल्स, फाइटिंग के लिए, लड़ने के लिए और हंटिंग के लिए ये टूल्स को रखते थे कि अगर इसको हंटिंग करना पड़ा या किसी के साथ लड़ाई करनी पड़ी तो इसके पास हथियार होना चाहिए, ये डेड बॉडी के पास तो हथियार होना चाहिए, अगर कल को, अगर नेक्स्ट वर्ल्ड में इसको किसी के साथ लड़ाई करनी पड़ी तो फिर ये कर सकेगा।
अगर इसको किसी का हंटिंग करनी पड़ी तो ये कर पाएगा। तो यहाँ पर ये इसके लिए भी रखते थे। This indicates that megalithic people did not practice an advanced type of agriculture। तो यहाँ पर ये चीज़ देखी जाती है कि ये इतना ज़्यादा एडवांस एग्रीकल्चर को फॉलो भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये अपने रियल लाइफ में भी हंटिंग को प्रेफरेंस तो दे ही रहे थे। कहीं ना कहीं हंटिंग भी थी, और एग्रीकल्चर टूल्स इतने ज़्यादा नहीं थे इनके पास। मेगालिथिक आर फाउंड इन ऑल द अपलैंड एरियाज ऑफ द पेनिनसुला। जो हमारा पेनिनसुला है, साउथ का जो हमारा एरिया था, उसके जो अपलैंड वाला पार्ट था हमारा, वहाँ पर हमें ये चीज़ें ज़्यादातर दिखाई दे रही थी। बट देयर कॉन्सेंट्रेशन सीम्स टू बी इन द ईस्टर्न आंध्रा एंड इन तमिलनाडु। लेकिन हमें ये ज़्यादातर जो था वो हमें ईस्टर्न जो पार्ट था हमारा आंध्रा का, वहाँ पर दिखाई दे रहा था। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये रहा हमारा, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मैं दोबारा यहाँ पर इसी लेक्चर में आपको बता रही हूँ, ठीक है। डोंट माइंड अगर ये इतना सही नहीं बना है, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे साउथ इंडिया के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें ये यहाँ पर दिखाई दे रहा था, अपलैंड के एरिया में ज़्यादातर दिखाई दे रहा था। अपलैंड के एरिया में भी अगर हम देखें तो जो आंध्रा का ईस्टर्न साइड था, आंध्रा का जो ईस्टर्न साइड था, यहाँ पर हमें ईस्टर्न आंध्रा में, ईस्टर्न ऑफ आंध्रा, और अगर हम देखें तो तमिलनाडु के एरिया में, तमिलनाडु के एरिया में हमें ये देखने को मिल रहा था। तमिलनाडु के एरिया में हमें देखने को ये मिल रहा था। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मेगालिथिक पीपल इन द साउथर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु हैड सर्टेन नोटवर्दी, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनके पास। दे बरेड द स्केलेटन्स ऑफ द डेड इन अर्न्स मेड अप ऑफ रेड पोट्री इन पिट्स। ये जो अर्न्स हुआ करते थे, जो अर्न्स हुआ करते थे, उसमें ये अपने जो डेड हुआ करते थे, इनके जो स्केलेटन्स थे, जो मरे हुए लोग थे, यहाँ पर मरे हुए लोगों के जो ये शव हुआ करते थे, उन्हें एक अर्न में डाल करके, जो कि रेड पोट्री का बना हुआ होता था, जो इनके डेड्स थे, ये इन्हें जब बरी करते थे तब इन्हें एक अर्न में डाल देते थे, जो कि रेड पोट्री से बना होता है। एक रेड पोट्री से बना हुआ एक अर्न था, जिसमें डेड बॉडी को डाल दिया जाता था, और इसे पिट्स में दफना दिया जाता था। वो हमने जब बात की थी, हमारे जब प्री हिस्टोरिक हमने हिस्ट्री पढ़ी है हमारी, जिसमें हमने मेसोलिथिक का एरा पढ़ा, नियोलिथिक एरा पढ़ा, हमारा जो चाल्कोलिथिक एरा था, हमने उसमें देखा कि वहाँ पर पिट ड्वेलिंग हो रही थी, पिट ड्वेलिंग हो रही थी यहाँ वहाँ पर। तो इसी तरह यहाँ पर भी पिट्स को बना करके उसमें डेड बॉडीज़ जो थी उनको यहाँ पर दफन कर दिया जाता था। और अगर हम देखें, द प्रैक्टिस ऑफ अर्न बरियल वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द पिट बरियल। तो यहाँ पर जो पिट बरियल था वो अलग था अर्न बरियल से। पिट बरियल अलग होता है, अर्न बरियल अलग होता है। तो यहाँ पर हमें दो तरह के बरियल पॉइंट्स दिखाई दे रहे थे हमारे साउथ इंडिया में। एक तो है अर्न बरियल, और दूसरा है हमारा पिट बरियल। पिट बरियल, दीज बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये एक दूसरे से अलग हैं, ये डिफरेंट हैं फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पर अर्न्स जो होते थे, यहाँ पर उनको बड़े बड़े जो सर्कल्स हुआ करते थे, स्टोन के जो सर्कल्स थे, उनसे सराउंड नहीं किया जाता था। दे वर नॉट सराउंडेड बाय स्टोन सर्कल्स एंड दे वर नॉट मैनी ग्रेव गुड्स। तो यहाँ पर इनके पास इतने ज़्यादा ग्रेव गुड्स नहीं थे जितने अगर हम देखें तो हमारे अलग जो हमारा ग्रेव प्रैक्टिसेस यहाँ पर थे, उनके कंपैरेटिवली इनके पास स्टोन सर्कल्स नहीं थे। इन्हें मेगालिथिक जो था स्टोन्स के साथ कवर नहीं किया जाता था। तो यहाँ पर जो स्टोन सर्कल्स था, स्टोन सर्कल जिसे मेगालिथ बोला जाता है, उससे कवर नहीं किया जाता था। और साथ में यहाँ पर इतना ज़्यादा ग्रेव गुड्स जो थे, ग्रेव्स के साथ जो गुड्स ये
साथ में रखते थे वो इतना ज़्यादा नहीं रखते थे। तो यहाँ पर ये इससे इस तरीके से डिफरेंट था। स्टोन जो हमारा स्टोन्स जो था यहाँ पर स्टोन के नहीं रखा जाता था इसके साथ में, जैसे कि हमने देखा कि जो हमारे यहाँ पर जब हम बरी किया जाता था किसी को, जब बरी किया जाता था तो फिर साथ में यहाँ पर एक बड़ा सारा जो था वो स्टोन एक रख देते थे या बहुत सारे स्टोन्स आसपास उसकी ग्रेव के अराउंड रख देते थे। लेकिन यहाँ पर अर्न बरियल में नहीं रखा जाता था और साथ में उसके साथ इतना ज़्यादा ग्रेव गुड नहीं रखा जाता था, जैसा कि हमने पिट बरियल में देखा। पिट बरियल जो था ये ज़्यादातर प्रिवेल ये जो परफॉर्म किया जाता था, पिट बरियल ये परफॉर्म किया जाता था कृष्णा गोदावरी वैली में। कृष्णा गोदावरी वैली में पिट बरियल को जो है वो ज़्यादा प्रिवेलिंग था, ज़्यादा यहाँ पर जो है परफॉर्म किया जाता था। एंड मेगालिथिक पीपल प्रोड्यूस पैडी एंड रागी। यहाँ पर इनकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था ये जिसे ग्रो कर रहे थे मेगालिथिक जो लोग थे, यहाँ पर जो मेगालिथिक पीपल थे उनका मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट क्या था। इनका एग्रीकल्चरल अगर प्रोडक्ट देखें तो फिर ये ज़्यादातर यहाँ पर पैडी एंड रागी को यहाँ पर ग्रो किया करते थे। इनकी ज़्यादातर यहाँ पर हमें जो था वो एक खेती जो थी वो यहाँ पर हमें देखने को मिली कि यहाँ पर ज़्यादातर पैडी और रागी जो था इसे ग्रो किया जाता था। लेकिन अगर हम देखें तो मेगालिथिक में इतना ज़्यादा जो कल्टीवेबल लैंड थी वो इतनी प्रेजेंट नहीं थी। यहाँ पर कल्टीवेटेड जो लैंड हुआ करती थी, लैंड जो हमें कल्टीवेशन के लिए चाहिए कल्टीवेबल लैंड जो हमें चाहिए थी, कल्टीवेशन के लिए जो हमें लैंड चाहिए थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, इतना ज़्यादा नहीं था। एक लिमिटेड नंबर ऑफ लैंड यहाँ पर प्रेजेंट थी जहाँ पर जो थी वो खेती की जा सकती थी। तो अगर हम देखें तो जनरली यहाँ पर जो लोग सेटल होते थे, जनरली जहाँ पर लोग सेटल हो रहे थे वो ज़्यादातर प्लेन और लो लैंड्स हुआ करते थे। यहाँ पर जो हमारे लोग थे वो जनरली कहाँ पर सेटल हो रहे थे, जनरली सेटल जो यहाँ पर सेटलमेंट थी, जो सेटलमेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा अलग एरिया में होती थी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो मेगालिथिक का एरिया था वो ज़्यादातर हमें जो था एक थिक फॉरेस्ट का एरिया था। मेगालिथ जो एरिया था ये एकदम थिक फॉरेस्ट, घना जंगल था, यहाँ पर थिक फॉरेस्ट कवर था, थिक फॉरेस्ट कवर यहाँ पर प्रेजेंट था, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा जो सेटलमेंट था वो इन एरियाज़ जो थे, इन जगहों पर जो था वो इतना ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिला। They generally did not settle on the plains or lowlands due to their thick forest cover. वो ऐसे जो प्लेन्स मैदानी क्षेत्र जो थे या लोलैंड्स जो थे वहाँ पर इतनी ज़्यादा सेटलमेंट नहीं करते थे। ये अलग जगहों पर जा कर के जहाँ पर घना जंगल नहीं था, इतना ज़्यादा जहाँ पर ख़तरा ना हो उन एरियाज़ में जा कर के जो था वो सेटलमेंट करते थे। लेकिन जहाँ पर थिक फॉरेस्ट कवर प्रेजेंट था वहाँ पर मैदानी क्षेत्रों में ये ज़्यादातर प्रेजेंट था, ये प्लेन्स के एरियाज़ में प्रेजेंट था। देखो जो थिक फॉरेस्ट का एरिया था ये मैदानी क्षेत्र में था और लो लैंड का जो एरिया था वहाँ पर ये प्रेजेंट था, जिसकी वजह से यहाँ पर सेटलमेंट होनी इम्पॉसिबल थी। यहाँ पर ये नहीं करते थे क्योंकि कोई भी खतरा हो सकता है, कोई भी ऐसा जो एनिमल इंसेक्ट जो ह्यूमंस के लिए एक खतरा बन जाए वहाँ पर ये रिजाइड नहीं करेंगे, वहाँ पर अपनी सेटलमेंट को नहीं रखेंगे। अगर आज कोई आपको कहे कि भी जहाँ पर शेर रहते हैं वहाँ पर जा कर के अपनी सेटलमेंट कर लो, क्या आप करोगे? नहीं करोगे। जहाँ पर घना जंगल होगा आप वहाँ पर नहीं जाओगे, चाहे वहाँ पर लायंस या प्रेजेंट हो चाहे ना हो। लेकिन इस तरह के जो इंसेक्ट्स होंगे या रेप्टाइल्स होंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं, जो आपको बाइट कर सकते हैं और एकदम से आपको जो है वो आपके लिए डेंजरस साबित हो सकते हैं, वहाँ पर आप नहीं रहोगे। वहाँ पर आप अपनी सेटलमेंट्स को क्यों रखोगे? जहाँ पर आपको सेफ फील हो, आप इन सब चीज़ों से, इस डेंजर जोन से बाहर रहें, आप जो है वहाँ पर सेफ फील कर सकते हैं। उन्हीं क्षेत्र में जा कर के, उन्हीं क्षेत्रों में आप अपनी सेटलमेंट्स को यहाँ पर रखोगे। तो ये वही सेटलमेंट्स पर जा कर के रहते थे जहाँ पर इतना ज़्यादा घना जंगल इन्हें नहीं दिखाई दे रहा था। तो ये था हमारा
मेगालिथिक पीपल्स के बारे में हमारा जब संगम पीरियड है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ एंशिएंट हिस्ट्री की इस सीरीज़ में। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करना इस वीडियो को एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू for the support which you have shown towards my channel and subscribe for more informative videos। अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहिए एंशिएंट हिस्ट्री की इसी तरह से तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बने रहिए मेरे साथ एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ में। थैंक यू सो मच वंस अगेन।